Morning students, chapter 7, Towns, Traders and Craftsmen. Though India had a good trade relation with the other countries during the ancient period, जैसा कि भारत के अच्छे रिलेशन थे प्राचीन काल में अदर कंट्रीज से, मेजर डेवलपमेंट इन ट्रेड टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। और मध्यकाल तक भारत के जो व्यापार में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ट्रेड फ्लोरिश ओनली व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और उस समय भाई ट्रेड बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा था। क्योंकि देश में राजनीतिक स्टेबिलिटी थी। Since the era of medieval period gave political stability, most of the time trading activities greatly flourished। और उस युग में मध्यकाल में राजनीतिक स्टेबिलिटी बहुत टाइम तक रही, जिससे कि वो समय व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। ड्यू द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन मैनी ट्रेड सेंटर। और शांत भाई उस समय देश में शांति बनी थी और बहुत प्रॉस्पर था देश, तो इसलिए बहुत से ट्रेड सेंटर बने हुए थे भारत में। दे गॉट डेवलप्ड इन टू बिग सिटी। और उस समय बड़े बड़े शहर बने। लार्ज विलेज ग्रो इन टाउन। जो बड़े गांव थे वो उनमें टाउन्स बने। मैनी न्यू टाउन्स आर आल्सो फाउंडेड बाय दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर्स। और उस समय बहुत सारे नए कस्बे दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों के द्वारा स्थापित किए गए। वी गट मच इंफॉर्मेशन about these towns from the account of foreign travelers such as Duret Barboz एंड राला फिच। और हमें बहुत सारी जानकारी इन कस्बों के बारे में मिलते हैं जो कि विदेशी यात्री आए थे भारत, जैसे कि डोरेट बारबोज और राला फिच। मुगल ऑफिशियल ग्रांटेड एंड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओल्ड एंड न्यू टाउन्स। मुगल जो ऑफिशियल ग्रांट्स थे वो भाई ज़मीन का रेवेन्यू लेते थे और नए कस्बे बनाते थे। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन एंड द कंडीशन ऑफ ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। और इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि मध्यकाल भारत में उस समय के व्यापारी की कंडीशन कैसी थी और क्राफ्टमैन जो कि भारत में उस समय रहते थे उनकी कंडीशंस कैसी थी। टाइप्स ऑफ टाउन we can easily classify on the basis of the different function each one performed। आप उस समय के कस्बों को उनके कार्य और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। देयर वर कैपिटल टाउन, जैसे कि उस समय राजधानी वाले कस्बे थे। टेम्पल टाउन, कुछ टाउन ऐसे थे जहाँ मंदिर थे। पिलग्रिमेज टाउन, कुछ टाउन ऐसे थे जहाँ पर की तीर्थ यात्रा होती थी। क्राफ्ट टाउन, जहाँ पर की हैंडमेड चीज़ें बनती थी। कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन, व्यापारिक और व्यवसायिक क्या बोलते कस्बे थे। एंड सो ऑन। सम टाइम अ टाउन कंबाइंड मैनी फंक्शंस। कुछ समय टाउन जो होते थे वो उनमें बहुत सारे काम होते थे। फॉर एग्जांपल हम्पी was the capital of विजयनगर रूलर, a center for trade in spice and cotton। जैसे कि हम्पी एक जगह है, वो विजयनगर के शासकों की राजधानी भी थी और मसाले और रुई का व्यापार केंद्र भी था। एंड आल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी थे। सो इट वाज अ कैपिटल कॉमर्शियल कल्चरल टाउन, और इसीलिए इसको हम लोग व्यवसायिक सांस्कृतिक कस्बा भी कहते हैं। फर्स्ट इज अ कैपिटल टाउन, अ टाउन वेयर किंग हेल्ड देयर कोर्ट ऑफन डेवलप इनटू अ टाउन।
कैपिटल टाउन वो होती है जहाँ पर कि राजा अपनी राजसभा या दरबार लगाता है, उस जगह को हम लोग कैपिटल टाउन बोलते हैं। दीज वर आल्सो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये शासन का केंद्र होते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आगरा, देन फतेहपुर सीकरी, आफ्टर लाहौर वाज द सीट ऑफ एम्परर अकबर। जो इसमें कि एग्जांपल में जैसे कि पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर उसके बाद लाहौर, जो कि अकबर का कोर्ट हुआ करता था। दीज प्लेस अट्रैक्ट पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर, और ये जो जगह होती थी वो लोग सभी जगह से सभी लोगों को को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। रलफ फिच डिस्क्राइब फतेहपुर सीकरी एज बिगर एंड मोस्ट पॉपुलस देन लंदन। रॉलफ फिच ने फतेहपुर सीकरी को ऐसे डिस्क्राइब किया कि वो इतना बड़ा था जैसे कि लंदन हो। व्हेन अकबर अबेंडेंड फतेहपुर सीकरी, जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़ा, इट डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस, और इसने अपनी महत्वता को खो दिया। हाउएवर पीपल कंटिन्यूड to visit it as it had a दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। और फिर यहाँ इस जगह पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी, तो लोग यहाँ फिर भी घूमने आया करते थे। शाहजहाँ मेड दिल्ली हिज कैपिटल, शाहजहाँ ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ही नेम्ड इट शाहजहानाबाद, और उन्होंने दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद रखा। हिज डॉटर जहां आरा बेगम बिल्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देयर, और उसकी बेटी ने जो उसका नाम जहां आरा था वो यहाँ पर शॉपिंग मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाए, कॉल्ड चांदनी चौक। और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आज भी कहा जाता है, आज भी है वहाँ पर दिल्ली में, जिसको कि हम लोग चांदनी चौक कहते हैं। टेम्पल टाउन, टेम्पल टाउन फेमस फेमस फॉर टेम्पल आर फेमस फॉर टेम्पल आर नन एज टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन वो कस्बे होते हैं जो कि जहाँ पे कोई मंदिर फेमस होता है उसे टेम्पल टाउन बोलते हैं। अ क्लासिक एग्जाम्पल इज तंजौर, क्लासिक एग्जाम्पल इज क्लासिक एग्जाम्पल इस तंजौर, तंजौर एक उदाहरण है इसका। इट वाज द कैपिटल ऑफ चोलास, बट वाज मोर फेमस फॉर इट्स टेम्पल, और ये चोला की राजधानी होती थी और ये मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध था। तंजौर डेवलप्ड इनटू द फ्लोरिशिंग टाउन लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स टेम्पल, और तंजौर अपने मंदिरों के कारण बहुत अच्छे से विकसित हुआ और एक अच्छा कस्बा बना। टू कैटर to the need of the temple and the pilgrimage, people different professions settled there, and there were priests, garland makers, weavers, sculptors, shopkeeper, traders, musician, dancer and many more. तिरुपति, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुरई, मथुरा वर द सम अदर फेमस टेम्पल। तो ऐसा होता था कि मंदिर जहाँ पर होते थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग फिर बसने लगते थे, जैसे कि पुजारी हो गए, गार्लैंड हो गए, माली हो गए, मेकर्स हो गए जो मंदिर बनाते हैं, वेवर्स जो कि कपड़े बुनते, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाते थे, शॉपकीपर जो दुकानदार, ट्रेडर्स व्यापारी, म्यूजिशियन, डांसर, और सभी लोग वहाँ पर आसपास रहने लगते हैं, जिससे कि वो टाउन अच्छे से फ्लोरिश हो जाता है। जैसे तिरुपति, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुरई, मथुरा ये फेमस टेम्पल हैं, फेमस टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल हैं।